हेलो दोस्तों। आज हम आप सबको बताने वाले हैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, इसके एडमिशन के प्रोसेस के बारे में। आइए देखते हैं। ये है कॉलेज, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है उसके बारे में बताएंगे। बीटेक और बी फार्मा। कोशिश करेंगे बीटेक की जो रैंक है, जे मीन्स की जिस रैंक पे एडमिशन होती है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इसके वेबसाइट पे जो दिया हुआ है। और इसमें क्या क्या कोर्स है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसमें कोर्स ज़्यादा ऑफ़र किए गए हैं। तो कोर्स कौन कौन से ऑफ़र किए गए हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए एक एक करके हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखते हैं। ये यूनिवर्सिटी इस यूनिवर्सिटी में ये कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं वो हम आपको दिखाते हैं। ये है कोर्स। आर्ट में आपको कौन कौन से कोर्स दिए गए हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। इंग्लिश है, हिंदी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, इंजीनियरिंग है, लाइफ साइंस है, सोशल साइंस है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल रिसोर्सेस है, फिजिकल साइंस है, मैनेजमेंट है, लॉ है, एजुकेशन है। इसमें हम देखते हैं इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग के लिए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, ब्रांच कौन कौन से हैं। इंजीनियरिंग में है सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इसमें दिया हुआ है। हम एक कोई भी खोल के देखते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है वो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस वाज इस्टेब्लिश इन 1997। ये 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी हुई है इसके बारे में डिटेल में, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम आपको एक दो कोर्स और भी दिखा देते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा। फार्मेसी के लिए, बी फार्मा के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज में जाएंगे, यहाँ नीचे दिया हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। तो इस तरह से इसमें जो भी कोर्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं, कौन कौन से कोर्स दिए हुए हैं। और इसकी फ़ीस भी अभी हम दिखाते हैं। ये है आपका फार्मेसी का दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फार्मेसी का सब चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ से आप कोर्स के बारे में देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। आप यहाँ से हर एक कोर्स के बारे में पढ़ सकते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि इनमें एडमिशन का प्रोसेस क्या है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है। तो हम पहले फ़ीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसमें जो फ़ीस लगती है लोगों की, बीए, बीएसडब्ल्यू, ये सब इसमें लिखा हुआ है, एमए है, बीएससी है। जो सेमेस्टर वाइज फ़ीस है इसका, यहाँ पे 2050 रुपये लिखा हुआ है। और एमए का है सेमेस्टर वाइज 2250 रुपये, बीएससी का है 2800। तो हम बीटेक और बी फार्मा की देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। ये है बी फार्मा का, 14,090 रुपये दिया हुआ है, सेमेस्टर का फ़ीस है ये। एम फार्मा का दिया हुआ है 24,650 रुपये। डी फार्मा का दिया हुआ है 23,650 रुपये। ये डी फार्मा की फ़ीस दी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कॉशन मनी वन टाइम रिफंडेबल फॉर नॉन प्रैक्टिकल कोर्स के लिए 500 है, फॉर कोर्स हैविंग प्रैक्टिकल उसके लिए 1,000 है, फॉर प्रोफेशनल कोर्स उसके लिए 1,000 है। ये रिफंडेबल है, जो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है, ई सुविधा फी विल बी चार्जेड आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ सच फैसिलिटी इन द रेलिवेंट सेमेस्टर। एटीकेटी एग्ज़ाम फी पर सेमेस्टर में देना होगा आपको 200 रुपये। और इसके अलावा डिग्री फ़ी वन टाइम बी पेड इन द लास्ट सेमेस्टर में आपको देना होगा डिग्री के लिए 300 रुपये। तो ये फ़ीस के अलावा आपको जो चीज़ें देनी है वो है ये। अब
इसके अलावा हम बीटेक देखते हैं। बीटेक की ये आपको हम थोड़ा सा दिखा दें, बीए एलएलबी। इसमें बीए एलएलबी की जो फीस है पर सेमेस्टर लग रही है 2650 रुपये। बीकॉम एलएलबी इसका भी 2650 रुपये इसका फीस लग रहा है। इसमें भी वही चीज़ है, नॉन प्रैक्टिकल कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स के लिए 1000 और 500 रुपये। अब हम देखते हैं बीटेक के लिए, बीटेक के लिए कितनी फीसें लग रही हैं। बीटेक सेमेस्टर वाइज दिया हुआ है 13,150 रुपये एक सेमेस्टर का है। एमटेक का है 15,150 रुपये। और इसके अलावा जो क्वेश्चन मनी है वो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 500, 1000, 1000। और इसमें जो बी फार्मा का एडमिशन था वो 2020 में मेरिट बेस पे हुआ था, लेकिन 2021 में ये दोबारा इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कर दिया है। 2022 में इंट्रेंस एग्ज़ाम से होगा या फिर डायरेक्ट एडमिशन होगा, ये कुछ कंफर्म नहीं है। कोरोना काल में 2020 में ये डायरेक्ट एडमिशन मेरिट बेस पे हुआ था 12th के, लेकिन 2021 में एग्ज़ाम हो के एडमिशन हुआ है। तो 2022 में जो भी अपडेट होगा एडमिशन के लिए, बी फार्मा का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो हम आपको आगे बता देंगे। लेकिन इसके अलावा अब हम देखते हैं, फीस के अलावा देखते हैं, ये जो हमारे पास मेरिट लिस्ट मिली हुई है यूनिवर्सिटी से मिली हुई है, और ये है बीटेक के लिए यूनिवर्सिटी लेवल काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू बीटेक प्रोग्राम, उसके लिए है। ये थोड़ा सा हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। ये 7 तारीख, पहला महीना 2022 का ये मेरिट लिस्ट है। और इसमें दिया हुआ है जो ब्रांच ऑफ ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट है उसी का हम केवल बताएंगे। उस बच्चे का प्रेफरेंस था सीएस पहला, दूसरा आईटी, तीसरा ईसी, लेकिन बच्चे का ब्रांच ऑफ ऑलरेडी एडमिटेड कैंडिडेट क्या है, ये सिविल इंजीनियरिंग में है। और इसका जो रैंक है, जनरल कैटेगरी का लड़का है, इसका रैंक है 76,406 इसका रैंक है। अब इसके अलावा ईसी जो मिला हुआ है वो 1,11,647 पे मिला हुआ है, ओबीसी कैटेगरी का है। आईटी को मिला हुआ है 1,13,162 ओबीसी कैटेगरी का है। दोबारा से आईटी वाले को मिला हुआ है 1,13,300 और ये ओबीसी कैटेगरी का है। इसके अलावा 1,20,244 ओबीसी कैटेगरी आईटी ओबीसी कैटेगरी, ईसी ओबीसी कैटेगरी का है। मैकेनिकल ओबीसी कैटेगरी, ये सारे ओबीसी कैटेगरी को ही मैक्सिमम यहाँ पे मिले हुए हैं जो इंस्टीट्यूट लेवल पे काउंसलिंग हुई है उससे। इसमें जनरल का मिला हुआ है 1,48,727 केमिकल इंजीनियरिंग है। और इसके अलावा हम दिखाते हैं, लास्ट में हम आपको दिखाते हैं कौन सी ब्रांच मिली हुई है। लास्ट में हम केमिकल इंजीनियरिंग का दिखाते हैं 5,39,351 EWS का है। इसके अलावा हम देखते हैं IPE भी मिला हुआ है 4,93,132। दोबारा से केमिकल इंजीनियरिंग 4,41,053 पे मिला हुआ है, ओबीसी कैटेगरी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओबीसी कैटेगरी 3,93,600, ये है 3,93,662। यह है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ओबीसी कैटेगरी। एससी कैटेगरी को मिला है 3,93,008 रैंक पे। एसटी कैटेगरी का है ये केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरह से इसमें मिला हुआ है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है 3,83,175 एससी कैटेगरी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। और आइए अब हम आपको दिखाते हैं बी फार्मा की मेरिट लिस्ट।
यह बी फार्मा की मेरिट लिस्ट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू हुआ था इसमें एडमिशन, ये 10th का परसेंटेज है, ये 12th का परसेंटेज है, और ये एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो नंबर पाए हुए हैं वो है। तो जो भी इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था केवल उसी का एडमिशन हुआ है। 2022 में एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होगा या डायरेक्ट, जब भी उनका नोटिफिकेशन आएगा, या डायरेक्ट एडमिशन होगा तो, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम के एडमिशन होगा तो उसका हम आपको बता देंगे। और इसके अलावा है ये जो इनका प्लेसमेंट हुआ था 2019 और 20 का, ये यहाँ पे है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का दिया हुआ है। ये बीएससी का हुआ था, अल्ट्राटेक सीमेंट में 3 लाख का पैकेज गया था, 2019 में है ये। ईपी ग्रुप में एमबीए का है 1.5 लाख, और एमबीए का है 1,80,000, और एमबीए का है 3.5 लाख, एमसीए का है 3 लाख। इस तरह से इसमें दिया हुआ है। 2,15,000 है, बीकॉम आईसीसी में गया हुआ था। और इसके अलावा 2020 और 21 का देखते हैं। अपोलो में गया हुआ है 1,38,000, 2020 का है। प्रिंसिपल ग्लोबल सर्विस में 6 लाख का है, ये CSE बीटेक का है। और ये फार्मेसी का गया है 2,51,000 से 3,12,000। MSW में गया हुआ है 3,50,000। ECE का गया हुआ है, ECE में ये लिखा ही नहीं है। MBA में लिखा हुआ है 3,46,000 से 5,50,000। बीकॉम ICI में गया हुआ है 2,15,000। MSc का गया हुआ है 1.80 लाख, 1,80,000, 2021 में, यहाँ पे डेट भी लिखा हुआ है। बी फार्मा का है 3,50,000, 28 तारीख 6वां महीना 2021 का, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो इसमें जो ट्रेनिंग प्लेसमेंट का है वो भी ठीक गया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें दी हुई है 2020 का 21 का। तो ये रहा गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर का, जो छत्तीसगढ़ में है। थैंक यू।